मेन वर्ड। तो फ्रेजल वर्ब्स हम कहते हैं, फ्रेज का मतलब ग्रुप होता है, सीधी सी बात ये ध्यान रखनी है। तो फ्रेजल वर्ब जो होता है वो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका मेन वर्ड जो होता है वो कोई वर्ब होती है, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हमने लिखा एन इंटेलिजेंट पर्सन, ठीक है। तो ये नाउन फ्रेज है क्योंकि इसका मेन वर्ड जो है ना वो एक नाउन है, पर्सन। फिर हमने लिखा वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। तो ये दो वर्ड मिलके एक फ्रेज बन गया। और ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि इसका मेन वर्ड जो इंटेलिजेंट है वो एक एडजेक्टिव है। या हमने लिखा वेरी इंटेलिजेंटली। अब जो इंटेलिजेंटली है और वेरी है, दोनों वर्ड मिलके एक फ्रेज बन गया। और इसमें मेन वर्ड जो है वो एक एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गई, ठीक है। ये एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, ये नाउन फ्रेज हो गई। तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं ना, इन्हें हम फ्रेज कहते हैं। अगर दो या दो से ज्यादा वर्ड मिलके एक ग्रुप बन जाए तो उन्हें हम फ्रेज कहते हैं। और अगर वो एडजेक्टिव का काम करें तो एडजेक्टिव फ्रेज होती है, नाउन का काम करें नाउन फ्रेज होती है, वर्ब का काम करें तो वर्ब फ्रेज होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये एडवर्ब मेन वर्ड इसका एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज हो गई। यहाँ पे एडजेक्टिव मेन वर्ड है तो एडजेक्टिव फ्रेज हो गई। यहाँ पे नाउन मेन वर्ड है तो नाउन फ्रेज हो गई। फिर हमने लिखा लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है ना हेट करना किसी से। अब देखो तीन वर्ड मिलके एक फ्रेज बन गया, लेकिन ये फ्रेज जो है ना, ना तो सेंटेंस में नाउन का काम करती है, ना तो हम इसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना के यूज करते हैं, ठीक है। ना ही ये फ्रेज सेंटेंस में हम किसी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं, तो एडजेक्टिव फ्रेज भी नहीं है। इस फ्रेज का मेन वर्ड जो है ना वो लुक है, लुक। तो ये हो गई वर्ब फ्रेज। अब चाहो तो आप इसे वर्ब फ्रेज कहो, चाहे इसे फ्रेजल वर्ब्स कहो, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब्स कुल मिला के ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका मेन वर्ड कोई वर्ब होती है, ठीक है। अच्छा, इनमें होता क्या है, इनमें होता क्या है कि जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उनका मीनिंग और जो मेन वर्ब का मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। देखो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही हैज बीन, ही हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो जो हैज बीन वेटिंग हमने लिखा ना, ये है वर्ब फ्रेज, क्योंकि इसमें मेन वर्ब जो है वो वेट है, ये उसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये तीनों वर्ड मिलके एक फ्रेज बन गए जो कि इस सेंटेंस की मेन वर्ब है। तो ये हो गई वर्ब फ्रेज, ये वर्ब फ्रेज है। फिर हमने लिखा ही हैज गिवन अप स्मोकिंग। तो जो हैज गिवन अप है ये भी वर्ब फ्रेज है, ठीक है। लेकिन हमें पता है गिव का मतलब होता है किसी को कोई चीज ट्रांसफर करना, देना, लेकिन गिव अप का मतलब होता है क्विट करना, तो हम इसे कहेंगे फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब वर्ब्स के वो ग्रुप होते हैं, जैसे हमने किसी मेन वर्ब के बाद में कोई प्रेपोजिशन लिख दी या कोई एडवर्ब लिख दिया तो वो नया मीनिंग तैयार हो गया, तो उसे हम फिर फ्रेजल वर्ब कहते हैं। मतलब जब वर्ब का नया मीनिंग तैयार हो जाता है देन वी कॉल इट अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। गिव मीन्स टू ट्रांसफर समथिंग टू समबडी एल्स। गिव का मतलब किसी को कोई चीज देना होता है, गिव अप का मतलब होता है क्विट कर देना, अबेंडन करना, सो दैट इज अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। गिव आउट का मतलब टू अनाउंस, किसी चीज को अनाउंस करना, दैट इज अ फ्रेजल वर्ब, ठीक है। गिव ओवर मीन्स टू गिव समथिंग इन चैरिटी, दैट इज अ फ्रेजल वर्ब। गिव वे मीन्स टू ब्रेक, किसी चीज का ब्रेक हो जाना, कलेप्स हो जाना, ठीक है, दैट इज अ फ्रेजल वर्ब। तो यहाँ पे हमें ध्यान क्या रखना है कि फ्रेजल वर्ब्स बेसिकली वो वर्ब्स होती हैं जब हम किसी वर्ब के साथ में कोई एडवर्ब या प्रीपोजिशन ऐड कर देते हैं तो उसका एक नया मीनिंग तैयार हो जाता है। वो जो नया मीनिंग की फ्रेज होती है ना उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब, ठीक है। अदरवाइज तो अगर हम वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब वगैरह लिखेंगे तो वो जो फ्रेज तैयार होगी उसे हम कहेंगे वर्ब फ्रेज, लेकिन अगर नया मीनिंग तैयार हो जाएगा तो हम उसे कहेंगे फ्रेजल वर्ब, ठीक है। एक एग्जाम्पल से ऐसे ही फिलहाल मैं बता देता हूँ। जैसे टेक एक वर्ब है, इसका मीनिंग हमें सबको पता है, टेक का मतलब क्या होता है, ठीक है। कैरी करना है किसी को, टेक योर मनी, ठीक है, टेक योर टाइम वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम टेकअप लिख दें तो इसका मतलब हो गया ऑक्यूपाई करना, इट टेक्स अप मच स्पेस, तो इट इज अ फ्रेजल वर्ब। टेक ऑन लिख दें, मुकाबला करना, सामना करना, टू फेस सम ओपोनेंट, फ्रेजल वर्ब। टेक आफ्टर मीन्स टू रिजेंबल, किसी के जैसा शकल सूरत में होना, ठीक है, तो इट इज अ फ्रेजल वर्ब। टेक डाउन मीन्स
टू नोट, किसी चीज को नोट डाउन कर लेना, पेन डाउन कर लेना, लिख लेना, फ्रेजल वर्ब। तो जो टेक है ना, ये वर्ब है, लेकिन अगर हम इस वर्ब के साथ में डिफरेंट प्रीपोजिशन से एडवर्ब्स का यूज करके नए मीनिंग के ग्रुप्स बना लें वर्ब के, तो इन्हें हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो आज जो मैं आपके साथ में फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करूंगा, ठीक है, वो है, मैं पहले बता देता हूं जनरली, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये गिव है, टेक है, ये तो जनरली बच्चों ने पढ़ी भी होती हैं और ये काफी ज्यादा डिस्कस होती रहती हैं। ठीक है, आज हम लोग जो स्लाइड्स के थ्रू डिस्कस करेंगे फ्रेजल वर्ब्स, वो है सेट, ठीक है, रन और कट। इन वर्ब्स से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स, जिन पे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, कॉमन एरर में आते हैं, क्लोज टेस्ट में आते हैं, सेंटेंस में आते हैं, कहीं भी आते हैं, मतलब जिन पे बेस्ड हमारे पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और जिनके इंपॉर्टेंट यूजेस, मतलब जिनके जो यूजेस इंपॉर्टेंट है, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बजाय कि ज्यादा टाइम खराब किए हम लोग सीधे आ जाते हैं काम पे टूटते हैं। देखिए, मैं फिर से बता देता हूं, हमें आज करनी है प्रैक्टिस फ्रेजल वर्ब्स के यूजेस की। ठीक है, लेकिन ये जो तुम लोग इधर के कमेंट पूछ रहे हो ना, ये वो सारी बातें, ठीक है, ये मैं सब करूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन पहले मैं अपना काम निपटाऊंगा। पहले मेरा जो काम है पहले मैं वो कर लूंगा, डिस्कस करने वाला, फिर उसके बाद मैं 10-5 मिनट तुम लोगों के साथ गपशप इधर उधर की कर लूंगा। ठीक है, तो आज हमें डिस्कस करने हैं फ्रेजल वर्ब्स के यूजेस, लेकिन उससे पहले ना एक बार मैं तुम्हें मीनिंग बता देता हूं, उनके मीनिंग्स क्या होते हैं। तो अपना देखो, मैं एक बार एक काम करता हूं, ये एक स्लाइड आ गई तुम लोगों के सामने। जैसे कई बार बच्चे रहते हैं ना, वो स्क्रीनशॉट वगैरह फोटो वगैरह लेते हैं, अगर तुम्हें ऐसा कुछ लेना हो तो एक बार इसकी स्क्रीनशॉट फोटो वगैरह जो भी लेनी ले लो, फिर मैं समझाता हूँ इन्हें और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल में आप लोगों के साथ। तो इसको जो भी तुम्हें करना है, फोटो तो लेनी है, एक बार ले लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। ठीक है, इसको जल्दी से ले लो। चलिए आ जाइए, फोटो वोटो ले ली, जो भी करना था। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है फ्री, अबे फ्री तो मैंने पैसे लिए भाई तरह से, फ्री तो चल रहा है यार, तुम हद करती, मतलब रिकॉर्ड तोड़ने सारे तुम लोगों को, मतलब। ठीक है, आ जाओ, देखो मैं एक बार समझा देता हूँ, फोटो वोटो जो भी लेनी थी आप ले ली। ठीक है, क्या बताऊं, देखो मैं एक बार इनके आंसर समझा देता हूं, ये तो मीनिंग लिखे है ना इंग्लिश में, मैं इनको अपने तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे आपकी भाषा में भाई तुम लोग समझ जाओ, फिर मैं क्वेश्चंस पे लाता हूं। सेट अबाउट का मतलब होता है किसी काम को स्टार्ट करना, स्टार्ट डूइंग समथिंग। ही सेट अबाउट ड्राई क्लीनिंग, ठीक है, ही सेट अबाउट टीचिंग हिज सन व्हेन ही वाज 14। तो सेट अबाउट का मतलब होता है किसी काम को स्टार्ट करना, पर्टिकुलरली एक्शन, ये डूइंग पे ध्यान देना, ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखने वाली होती हैं। सेट अगेंस्ट समथिंग का मतलब होता है कि किन्हीं दो चीजों को साइड बाय साइड रख के जज करना। अगेंस्ट का मतलब विद द सपोर्ट ऑफ, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, सेट अगेंस्ट समथिंग का मतलब तो जज समथिंग बाय कंपेयरिंग। यू मस्ट सेट हिज जॉब अगेंस्ट योर्स। हाँ ठीक है, तो जैसे यू मस्ट सेट योर जॉब अगेंस्ट हिज, तो सेट समथिंग अगेंस्ट समबडी का मतलब होता है किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के साथ में साथ रख के फिर उनकी कंपेरेटिव वैल्यू निकालना कि क्या सही, क्या अच्छा, कितना बुरा। ठीक है, यू मस्ट सेट इट अगेंस्ट दैट थिंग, इसको जरूर उसके अगेंस्ट एक बार कंपेयर करके देखो। तो सीधे शब्दों में कहें तो सेट अगेंस्ट का मतलब हो गया टू कंपेयर। ठीक है, सेट समबडी अगेंस्ट समबडी का मतलब हो गया उनमें आपस में दुश्मनी करवाना, अपोज कर देना। टू मेक समबडी अपोज समबडी एल्स। हिज रिलेटिव्स सेट हिम अगेंस्ट हिज फैमिली। ठीक है, गांव देहात में होता है ना, खैर ये तो बीमारी सब जगह होती है, कहीं भी ऐसा होता है। हिज रिलेटिव्स सेट हिम अगेंस्ट हिज फैमिली, कि मतलब उसको उसकी फैमिली के खिलाफ कर दिया। सेट हिम अगेंस्ट का मतलब उसी को उसकी फैमिली के खिलाफ कर दिया। आप चुनाव वगैरह में देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि पिताजी माता जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, माता जी को टिकट मिल गई किसी पार्टी से, पिताजी को मिल गई किसी पार्टी से। ठीक है, ऐसे, या पता चला बेताजी और पिताजी आपस में आमने सामने भिड़ गए। तो ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज पुट द सन, ठीक है, अगेंस्ट हिज फादर, कि पिताजी को क्या किया, बेटे के खिलाफ, या बेटे को पिताजी के खिलाफ करवा दिया। ठीक है, इस तरीके का माहौल बना दिया।
सारी बातें करूंगा लेकिन थोड़ी रुक जाओ, मेरी बातें पहले सुन लो, ठीक है। तो यहाँ पे सेट समबडी अगेंस्ट समबडी का मतलब होता है किसी एक को किसी दूसरे के खिलाफ में उतारना या उसके ओपोजिशन में उसको लाना, ठीक है, ये होता है। सेट समबडी समथिंग अपार्ट का मतलब होता है या तो किसी चीज को रिजर्व करके रख लेना, सेट अपार्ट समथिंग फॉर अ रेनी डे, रेनी डे होता है ना जरूरत का समय, तो सेट अपार्ट का मतलब किसी चीज को साइड में कर देना, ठीक है, रख लेना रिजर्व करके कि बाद में यूज कर लेंगे। या इसका मतलब होता है टू मेक बेटर और डिफरेंट, किसी चीज को दूसरों के मुकाबले बेहतर करना। जैसे कि मैं बताता हूं, दुनिया भर के फोन होते हैं, कितनी कंपनियां हैं, चाइनीज की तो बहुत सी कंपनियां, वीवो है, ओप्पो है, Xiaomi है, ठीक है। बट द यूजर इंटरफेस ऑफ एप्पल और द यूजर इंटरफेस ऑफ आईफोन सेट्स इज अपार्ट फ्रॉम अदर फोन्स, मतलब वो उसको बाकियों से अलग कर देता है। या यूं कह लें द सिक्योरिटी प्रॉमिस, द गारंटी ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, कीप्स एप्पल अपार्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर्स, मतलब दूसरों से अलग कर देता है। तो सेट समथिंग अपार्ट का मतलब होता है किसी एक चीज को आउटस्टैंडिंग बना देना, दूसरों के मुकाबले बेहतर कर देना, ठीक है, यह ध्यान रखना है। सेट समथिंग असाइड का मतलब होता है या तो किसी चीज को डिसरिगार्ड कर देना, वैल्यू नहीं करना, उस पर ध्यान नहीं देना। दिस सेट, कोई एक पर्सन है, उसने किसी दूसरे पर्सन को एक सजेशन दिया कि भाई आप ऐसा कर लो तो ठीक रहेगा, बट ही सेट असाइड द सजेशन, उसने उसके सजेशन को सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड का मतलब ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। तो सेट असाइड कर देना मतलब किसी चीज को इग्नोर कर देना, डिसरिगार्ड कर देना, कोई ध्यान नहीं देना, ठीक है। एक इसका मतलब और भी होता है टू सेव मनी और टाइम, टाइम और मनी के लिए हम इसका बेसिकली यूज करते हैं। तो सेट असाइड का मतलब होता है समय के और मनी को बचत करके रखना, बचाना, सेव करना, ध्यान देना यहाँ पे, सेव करके रखना, बचत करना, धीरे धीरे इकोनोमाइज करना। हैव यू सेट असाइड सम मनी, ठीक है, आई ऑलवेज कीप सेट असाइड सम मनी, तो इस तरीके से। दूसरा देखो, सेट समथिंग डाउन का मतलब टू कीप समथिंग एज अ रूल, अ प्रिंसिपल। डाउन जो प्रेपोजिशन होती है ना, ये प्रेपोजिशन सेटलमेंट की होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। पुट समथिंग डाउन, हाँ, या सेट समथिंग डाउन, ठीक है, इसका मतलब होता है डाउन इज द प्रेपोजिशन ऑफ सेटलमेंट, बेसिकली ये होता है। तो सेट समथिंग डाउन का मतलब हो गया किसी रूल को या किसी नियम कानून को बना देना, टू गिव समथिंग एज अ रूल और प्रिंसिपल, कि इट इज द रूल, दे हैव सेट इट डाउन एज अ रूल। सेट फोर्थ का मतलब, फोर्थ का मतलब होता है बिगिन करना किसी चीज को, इसका यूज बेसिकली हम जर्नीज के लिए करते हैं। या सेट फोर्थ का मतलब होता है किसी चीज को नोन करना, जिससे दूसरे लोग उसके बारे में जान जाएं। दे हैव सेट फोर्थ दी थ्योरी, मतलब उन्होंने किसी एक थ्योरी पे काम किया, बाद में उस थ्योरी को रिवील कर दिया सबके सामने कि भाई ऐसी ऐसी थ्योरी है, तो दे सेट इट फोर्थ। सेट इन का मतलब हो गया टू बिगिन, किसी चीज का स्टार्ट होकर फिर कंटिन्यू रहना, प्रोसेस में रहना। जनरली देखो इसका यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं, इन्फेक्शन के लिए, ठीक है, रेन के लिए, वेदर के लिए, ठीक है, खास करके वो चीजें जो कि डिसअप्रूविंग है, मतलब जिनको लोग लाइक नहीं करते, जिनसे लोगों को परेशानी होती है, ऐसी चीजों के लिए हम करते हैं इनका यूज, ठीक है, सेट इन का यूज करते हैं। सेट ऑफ का मतलब टू बिगिन अ जर्नी, इसका यूज बेसिकली जर्नी के लिए करना है, ठीक है। और टू से स्टार्ट अ प्रोसेस सीरीज ऑफ इवेंट्स, जैसे एक मुसीबत होती है ना, एक आदमी ने झूठ बोला, अब उस एक झूठ की वजह से उसको 10 झूठ बोलने पड़ रहे हैं, तो द फर्स्ट लाई ही टोल्ड सेट ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम्स, जो पहला झूठ उसने बोला था उसने क्या किया, इन सारी समस्याओं की झड़ी बना दी, ठीक है, एक लाइन बना दी। सेट समथिंग ऑन समबडी, ऑन अटैक के लिए यहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। सेट समबडी और समथिंग ऑन समबडी का मतलब होता है किसी को किसी पे अटैक करने के लिए मजबूर करना। जैसे कोई पर्सन है, उसने किसी को उकसा दिया कि इस पे हमला कर दो, ठीक है, ही सेट हिज सर्वेंट ऑन द ट्रेवलर, कि उसने हमला करवा दे। सेट आउट का मतलब टू लीव अ प्लेस एंड बिगिन अ जर्नी, टू बिगिन अ गोल, ये वाली बात ध्यान रखना, टू बिगिन अ गोल, मतलब ये भी मीनिंग इसका होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इस सेट आउट का सबसे कॉमन यूज वहीं पे होता है, टू बिगिन अ गोल। सेट आउट का मतलब किसी काम को स्टार्ट करना, मतलब ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए कोशिश से शुरू कर देना। अभी मैं एग्जांपल से ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। सेटअप का मतलब होता है टू एस्टैब्लिश समथिंग, कॉमन मीनिंग होता है सेटअप करना, मतलब किसी चीज को एस्टैब्लिश करना, ही सेटअप दिस कंपनी इन हिज यूथ एज। और दूसरा होता है टू ट्रिक समबडी, सेटअप नाउन भी होता है, ध्यान रखना, सेटअप का मतलब होता है ट्रिकरी, कुछ जाल, चालाकी, ठीक है। इट वॉज अ सेटअप, ठीक है, जैसे किन्हीं लोगों को किसी ने इन्फॉर्मेशन दी, आप आओ यहाँ पे आपको फायदा होगा, वो गए वहां पे पकड़ लिए गए, तो इट वॉज अ सेटअप, कि एक सेटअप था। तो सेटअप का मतलब ये हो गया। अब अगर ये बातें तुम्हें समझ में आई छोटी मोटी, तो अब हम इनको इस तरीके से ना डिस्कस करके इस तरीके से डिस्कस करते हैं। असल में मुझे डिस्कस यही करने थे, लेकिन मैं चाहता था एक बार पहले तुम्हें मीनिंग बता दूं अगर पहले से पता ना हो। अब आ जाओ, देखो मैं बताता हूं क्या करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशंस और एडवर्ब्स। मान लो ये पेपर के क्वेश्चंस हैं, ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, या ये क्लोज के क्वेश्चन हैं, ये कुछ भी हैं। इन क्वेश्चंस में इन ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। इन सेंटेंसेस को पढ़ो, पढ़ने के बाद में कॉन्टेक्स्ट समझो कि क्या बात कही जा रही है, उसके हिसाब से जो सेट वर्ब की फ्रेजल वर्ब्स अभी हमने डिस्कस किए हैं उनका यूज करना है। मैं हालांकि एक्सप्लेन कर दूंगा फिर से एक बार, जब इनमें यूज करूंगा तो समझाता जाऊंगा साथ साथ में, लेकिन पहले एक बार आंसर तुम लोगों को करना है। द स्टेट अनाउंस्ड अ क्लियर कट पॉलिसी एंड सेट डैश टू कैरी इट थ्रू। पहले क्वेश्चन का आंसर होता है। बच्चे पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैं फिर से बता देता हूं इनमें तुम्हें करना क्या है। ये जो अभी मैंने फ्रेजल वर्ब्स पीछे डिस्कस कर लिए ना, उन्हीं का यूज करना है। सेट वर्ब मैंने पहले से यूज कर रखी है इनमें, सेट वर्ब का यूज हमने पहले से ही कर रखा है, ठीक है। बस उसके साथ में कौन सी प्रेपोजिशन या कौन सा एडवर्ब यूज करना है जिससे कि हमारे सेंटेंस लॉजिकल हो जाए, बस ये तुम्हें बताना है। देखो ये सेट वर्ब है ना, हमने पहले से यूज कर रखी है, ये देखो। तो सेट वर्ब हमने पहले से यूज कर दी इन सब में, बस उसके साथ में कौन सी प्रेपोजिशन का यूज करना है जिससे जो लॉजिकल हमारे ब्लैंक्स बन जाए, ठीक है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट फ्रेजल वर्ब इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स द मेन वर्ड ऑफ विच इज अ वर्ब, जिसका मेन वर्ड वर्ब होता है, ठीक है। हाँ, अब ये आंसर बताना शुरू कर देना, इधर उधर की बातें नहीं करना, ठीक है। जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर मैं आपकी इधर उधर की बातें सुन लूंगा। देखो वो जो मीनिंग बताया वो तो अपना रिवाइज करके जब यूट्यूब पे वीडियो बाद में सेव हो जाएगा तो एक बार फिर से सुन लेना, जल्दबाजी में थे। लेकिन अब जो बताया जाएगा इसको ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि अब मैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। होता क्या है ना, जब हम कोई चीज पढ़ रहे होते हैं केवल मीनिंग के साथ में, तो हमें पढ़ना थोड़ा सा लगता है कि ये उतना फायदेमंद नहीं है या उतना बेनिफिशियल नहीं है। लेकिन अगर हम किसी चीज को पढ़ें उस एग्जाम्पल से रिलेट करने करके जिसमें उसका यूज हो रहा है, तो वो हमें बेहतर समझ में आती है और लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहती है। वोकैब पढ़ने का यही सही तरीका होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को जो भी मुझसे पूछते हैं वोकैब वगैरह के लिए, मैं उनसे हमेशा कहता हूँ आप 7th 8th की बुक्स पढ़ो, 9th 10th की बुक्स पढ़ो, ग्रेजुएशन की पढ़ो, अकेडमिक्स की पढ़ो। क्योंकि जब हम बुक पढ़ के वोकैब पढ़ते हैं ना, तो हमें उसका कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर होता है। फिर वो जो हमारा उसका यूज होता है ना, वो हमें ज्यादा मदद करता है उसको फिल इन द ब्लैंक्स में सॉल्व करने में, क्लोज टेस्ट में सॉल्व करने में। लेकिन जब हम वोकैब को केवल उसके मीनिंग के साथ याद कर लेते हैं रट्टा मार टाइप से, तो फिर वो उतना हमें फायदा नहीं कर पाता। अब देखो, द स्टेट अनाउंस्ड अ क्लियर कट पॉलिसी, कि स्टेट ने एक अपनी क्लियर कट पॉलिसी अनाउंस कर दी, एंड सेट डैश टू कैरी इट थ्रू। तो ये उनका एक मतलब वो हो गया क्या नाम, कि उन्होंने कोई पॉलिसी लेकर आए, अनाउंस किए, और उस पॉलिसी के थ्रू जो भी वो ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते होंगे, ठीक है, उसके लिए उन्होंने शुरुआत कर दी। सेट आउट टू कैरी इट थ्रू। कैरी इट थ्रू का मतलब समझते हो? कैरी इट थ्रू का मतलब होता है किसी चीज को सफल करना। जनरली जहां पे भी थ्रू का यूज होगा ना, समझ लेना वहां पे सफल होने की बात हो रही है। जैसे कि इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब होती है गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है बिकम सक्सेसफुल, टू सक्सीड, किसी काम को करने में सफल हो जाना। तो उन्होंने अपनी एक पॉलिसी बनाई और फिर उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो मतलब उन्होंने अपना एक गोल सेट किया और फिर उस गोल को अचीव करने के लिए कोशिश शुरू कर दी। तो इसमें आ जाएगा सेट आउट। द स्टेट अनाउंस्ड अ क्लियर कट पॉलिसी एंड सेट आउट टू कैरी इट थ्रू। अब फिर उस अपनी पॉलिसी को कंप्लीट करने के लिए, सक्सेसफुल बनाने के लिए वो काम में जुट गए। तो सेट आउट का मतलब हो गया किसी काम को, किसी गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोशिश करना। सेकंड देखो, दे सेट डैश फंड्स टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ द प्रोजनी। प्रोजनी का मतलब हो गया बच्चे, चिल्ड्रन, राम राम बच्चे, ठीक है। अब जैसे हमने लिखा दे सेट डैश फंड्स टू इंश्योर देयर वेलफेयर ऑफ देयर प्रोजनी, ठीक है, कि जो उनके मतलब बच्चे थे उनके भले के लिए, कि इनका भी वेलफेयर होता रहे, तो उसके लिए उन्होंने फंड्स को किया सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब रिजर्व करना, मतलब बचत करके रखना। तो जैसे मनी या टाइम की जब बात हो तो वहां पे सेट असाइड का यूज क्या करो, सेट असाइड या सेट असाइड का मतलब होता है कि मनी या टाइम को सेव करके रखना, बचा के रखना। हाँ, सेट असाइड आ जाएगा। बच्चे इसमें थ्रू एडवर्ब है, क्योंकि अगर प्रेपोजिशन होता है ना तो इसके बाद हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखते, कोई नाउन या प्रोनाउन, इसका ऑब्जेक्ट बना के लिखते। तो अगर हम बिना उसके लिख रहे हैं ना तो ये प्रेपोजिशन नहीं है, एडवर्ब है। नेक्स्ट देखो, द वोंड इज फेस्टरिंग। फेस्टरिंग का मतलब होता है इन्फेक्शन होना और ज्यादा किसी चीज का खराब होना। जैसे जो घाव वगैरह होता है, अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो ना, तो फिर क्या होता है उसमें मतलब इन्फेक्शन हो जाता है और वो और खराब होना शुरू हो जाता है, वर्सन। तो सीधे शब्दों में कहें तो फेस्टर वर्ब का मतलब होता है टू वर्सन, किसी चीज का, माहौल का, मतलब सिचुएशन का और ज्यादा खराब होना, बुरा होना।
द वुंड इज फेस्टरिंग एंड गैंग्रीन, गैंग्रीन होता है ना गला सा, जैसे हिंदी में बोलते हैं कि कोई चीज शरीर में जैसे घाव वगैरह हो गया तो फिर गलना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे वहां का बॉडी पार्ट खराब होना शुरू हो जाता है। द वुंड इज फेस्टरिंग एंड गैंग्रीन हैज सेट डैश, थर्ड का आंसर बताओ। हाँ, थर्ड का आंसर बताओ बच्चे। द वुंड इज फेस्टरिंग एंड गैंग्रीन हैज सेट डैश। द वुंड हैज फेस्टर, हाँ, तो इसमें आएगा सेट इन। गैंग्रीन जो है ना वो एक डिजीज है, ठीक है, मतलब एक कंडीशन होती है जिसमें जो हमारी बॉडी में वुंड होता मतलब मांस होता है वो गलना शुरू हो जाता है। द वुंड इज फेस्टरिंग एंड गैंग्रीन है सेट इन, मतलब जो घाव है वो और ज्यादा खराब हो गया और गैंग्रीन स्टार्ट हो गया उसमें, ठीक है, इट है सेट इन। तो सेट इन का यूज हम बेसिकली उन चीजों के लिए करते हैं जो कि हमें परेशान करने वाली होती हैं, जिनसे हमें परेशानी होती है, जैसे खराब मौसम से, बेमतलब की बारिश से और इस तरीके की बीमारियों से, तो इनके लिए यूज क्या करो सेट इन। सेट इन का मतलब स्टार्टेड और गैंग्रीन स्टार्ट हो गया। ट्रूप्स ट्राइड टू सेट एज अ लुकआउट पोस्ट इनसाइड अ रिफ्यूजी कैंप। फोर्थ का आंसर बताएं एक बार। फोर्थ का आंसर बताएं बच्चे। ट्रूप्स ट्राइड टू सेट एज अ लुकआउट पोस्ट इनसाइड अ रिफ्यूजी कैंप। प्रेपोजिशन से फ्रेजल वर्ब बनती है, तो क्या हम टू प्लस वर्ब की इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं? बेटा देखो मैं बताता हूँ, जब हम टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं ना, तो ये टू प्रेपोजिशन नहीं होता है। इन्फिनेटिव में जो हम टू लिखते हैं ना, ये प्रेपोजिशन नहीं होता है, पार्टिकल होता है, पार्टिकल। हम्म, तो ये प्रेपोजिशन नहीं होता इन्फिनेटिव वाला टू बच्चे। फोर्थ में आ जाएगा सेटअप। ट्रूप्स का मतलब हो गया सोल्जर्स। ट्रूप होता है ना ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ट्रूप्स ट्राई टू सेट अप अ लुकआउट पोस्ट, एस्टेब्लिश करना। कोई स्ट्रक्चर है, चाहे कोई बिल्डिंग है, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई टेंट है, मतलब किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करना, तो सेटअप हो गया। तो ट्रूप्स ट्राई टू सेट अप अ लुकआउट पोस्ट इनसाइड अ रिफ्यूजी कैंप, कि रिफ्यूजी कैंप में उन्होंने चाहा कि वहां पे एक लुकआउट पोस्ट अपनी सेटअप कर लें। सेटअप का मतलब एस्टेब्लिश कर देना। सो एनी काइंड ऑफ, राम राम बच्चे, विनोद, एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर को सेटअप करना जो है ना, उसके लिए वर्ब सेटअप लिखा करो। इसका मतलब होता है उसको वहां पे एस्टेब्लिश करना। फिफ्थ का आंसर बताओ। गुलीवर सेट डैश ऑन हिज एपिक जर्नी ऑफ डिस्कवरी। गुलीवर था ना एक बहुत फेमस ट्रैवलर, गुलीवर एक बहुत फेमस ट्रैवलर था। और गुलीवर्स ट्रेवल्स बच्चों की कहानियां भी होती हैं, तुम लोगों ने भी पढ़ी होंगी। एक कहानी है बड़ी फेमस गुलीवर की, लिलीपुट में पहुंच जाता है जहां पर बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं, उनके बीच में फंस जाता है। उस पर जावेद जाफरी ने एक मूवी भी बनाई, मूवी का नाम तो मुझे शायद जंतरम मंतरम ऐसे कुछ होगा। जावेद जाफरी की मूवी भी है उसी कहानी पे। तो इसमें देखो आ जाएगा सेट फोर्थ। जर्नीज वगैरह के लिए ना सेट फोर्थ का यूज क्या करो। सेट फोर्थ का मतलब किसी यात्रा वगैरह को स्टार्ट करना, तो गुलीवर सेट फोर्थ ऑन हिज एपिक जर्नी ऑफ डिस्कवरी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द केस हैज सेट नेवर डैश नेवर इन द विलेज। द केस हैज सेट नेवर डैश नेवर इन द विलेज। हाँ बच्चे, सिक्स का आंसर बताना, सिक्स का आंसर बताना, ठीक है। हाँ, नमस्कार नवीन, थैंक्स बच्चे। जंतरम मंतरम है ना वो मूवी जिसमें, हाँ गुलिवर की ट्रेवल की, हाँ जंतरम मंतरम ही है बच्चे, मुझे सही याद आ गया। ऑफ नहीं आएगा बच्चे। जर्नी के लिए सेट ऑफ यूज क्या करो। सेट मतलब सेट फोर्थ यूज क्या करो। सेट ऑफ का यूज क्या करो तब जब हम किसी सीरीज ऑफ इवेंट्स का रेफर करें, कि किसी एक काम करने से कई इवेंट्स एक साथ स्टार्ट हो गए, ठीक है। इसमें अगेंस्ट आ जाएगा। द केस हैज सेट नेबर अगेंस्ट नेबर, मतलब पड़ोसी को पड़ोसी के खिलाफ कर दिया। मान लो कोई ऐसा केस हो गया जिससे लोगों में वैमनस्यता हो गई, ठीक है, और एक दूसरे के खिलाफ हो गए लोग, तो यहाँ पे हम लिख देंगे द केस हैज सेट नेबर अगेंस्ट नेबर इन द विलेज, कि गांव में वैसा हुआ कि पड़ोसी पड़ोसी के खिलाफ हो गया, मतलब उनका आपस का भाईचारा वगैरह सब खत्म हो गया और दुश्मनी काइंड थिंग हो गई। तो इसको लिख दो सेट। अच्छा लाइट कम है क्या? लाइट बढ़वा दूंगा बच्चे मैं। चलो नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों को लाइट सही मिलेगी, अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ कम है।
बेटा ये सेट नेबर नहीं है, केवल मैं बताता हूं, ये पता है क्या है, ये सेट नेबर नहीं है, ये है सेट अगेंस्ट। जैसे हमने पढ़ी थी फ्रेजल वर्ब क्या थी, सेट समबडी अगेंस्ट समबडी एल्स, ये थी ना फ्रेजल वर्ब, सेट समबडी अगेंस्ट समबडी एल्स। इसका मतलब होता है किसी एक को किसी दूसरे के खिलाफ कर देना। सेट समबडी अगेंस्ट समबडी का मतलब होता है किसी एक को दूसरे के खिलाफ कर देना, कि वो एक दूसरे को अपोज करें। ठीक है, हाँ। सेट इन बता देता हूं बच्चे। सेट इन का मतलब होता है किसी चीज की स्टार्टिंग होना और फिर उसका आगे बढ़ते रहना, रुकना नहीं, और खास करके वो चीजें जो कि हमें परेशान करने वाली होती हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं, नुकसानदायक होती हैं, वो चीजें। तो इसमें आ जाएगा द केस है सेट नेबर अगेंस्ट नेबर इन द विलेज। नेक्स्ट में आ जाओ, इट ऑल्सो सेट्स दैट रूल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। इट ऑल्सो सेट्स डैश रूल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। अभी सेट इन में रिपीट कर देता हूं बच्चे, एक बार फिर से मैं सारी समझा दूंगा। द रूल्स कहां से लगे, इट ऑल्सो सेट्स डैश रूल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। इससे मैं बता दूं, सेटअप नहीं आएगा बच्चे। सेटअप का असल में होता है या तो ट्रिक करना, भाई देखो सेटअप का मतलब या तो किसी को ट्रिक करना, जाल में फंसाना, या सेटअप का मतलब होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एस्टेब्लिशमेंट को सेट करना। यहां पे आएगा सेट डाउन। सेट डाउन रूल्स का मतलब होता है टू मेक रूल्स, फ्रेम रूल्स। एक मैं बताता हूं तुम्हें अगर समझ में आ जाए। एक कॉमन फ्रेजल वर्ब होती है, हो सकता है तुम में से कुछ ने पढ़ी हो, ले डाउन। कोई बच्चा इसका मीनिंग बताएगा ले डाउन का? मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से बात को सुनना। ले जो डाउन प्रेपोजिशन होती है ना, ये होती है प्रेपोजिशन ऑफ सेटलमेंट। जब कोई चीज सेटल, जैसे कोई चीज होती है जब जमीन पे बैठ जाती है, देन वी यूज डाउन। लेट मतलब ले डाउन जो फ्रेजल वर्ब होती है, इससे जल्दी समझ में आ जाएगा। ले डाउन जो फ्रेजल वर्ब होती है, तो इसका मतलब होता है टू एनेक्ट सम रूल्स और टैक्सेस, कि कोई नए रूल्स या कोई नए टैक्सेस लोगों पे लगाना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो सेट ले डाउन का मतलब होता है टू एनेक्ट सम रूल्स और टैक्सेस, मतलब कोई नए टैक्सेस लोगों पे लगा देना। द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन सम न्यू टैक्सेस। ठीक है, दे हैव लेड डाउन सम रूल्स। तो ले डाउन का जो मीनिंग होता है ना, वही सेट डाउन का भी होता है। ले और सेट का मीनिंग सेम होता है, ये भी डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ये भी डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब होती है। तो ले का मतलब होता है, ले डाउन का मतलब होता है कोई रूल वगैरह नया बनाना, कोई टैक्सेस वगैरह नए लगा देना लोगों पे, वही सेट डाउन का भी मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द ओल्ड मैन सेट द डॉग डैश द इंट्रूडर। इंट्रूडर का मतलब होता है जो किसी की प्रॉपर्टी में बिना परमिशन के घुस गया हो। ठीक है, तो अब हमने लिखा द ओल्ड मैन सेट द डॉग ऑन। सेट द डॉग ऑन समबडी का मतलब हो गया कि उसने अपने डॉग से उस पर्सन पे हमला करवा दिया, अटैक करवा दिया। इट्स यूनिक डिजाइन सेट्स इट डैश फ्रॉम अदर कार्स ऑफ दैट टाइम। अब हमने कहा कि कोई एक कार है, उसका डिजाइन यूनिक था। यूनिक का मतलब बाकियों से बिल्कुल अलग था, तो इसका मतलब वो जो उसका यूनिक डिजाइन था वो उसको बाकियों से अलग कर देगा, आउटस्टैंडिंग बना देगा। तो यहां पे आएगा अपार्ट। इट्स यूनिक डिजाइन सेट्स इट अपार्ट फ्रॉम अदर कार्स ऑफ दैट टाइम, कि इसका जो डिजाइन है इसको उस समय की बाकी कारों से अलग कर देता है। वी मस्ट सेट अ पर्सन फॉल्स डैश इज वर्च्यूज। 10th क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं। 10th क्वेश्चन का एक बार आंसर अपने आप बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10 का एक बार आंसर बताएं सारे बच्चे। राम राम सभी को, राम राम बच्चे, गुड इवनिंग भी। 10th क्वेश्चन का आंसर बताएं। वी मस्ट सेट अ पर्सन फॉल्स डैश इज वर्च्यूज। इसमें आएगा अगेंस्ट। ठीक है, सेट समथिंग अगेंस्ट समथिंग एल्स, इसका मतलब होता है दो चीजों को आपस में कंपेयर करना, कि कोई पर्सन है उसमें कमियां हैं जो कि हर एक पर्सन में होती हैं, फिर उसमें कुछ अच्छाइयां भी हैं जो कि हर एक पर्सन में लगभग होते हैं,
ठीक है, देखो मैं ये सेंटेंस समझा देता हूँ। वी मस्ट सेट अ पर्सन फॉल्ट्स डैश इज वर्च्यूज। फॉल्ट्स का मतलब हो गया कमियां, ठीक है। वर्च्यूज का मतलब हो गया क्वालिटीज, अच्छी चीजें। मतलब फॉल्ट्स का मतलब उसके अंदर की जो खराबियां हैं वो, वर्च्यूज का मतलब हो गया उसके अंदर जो अच्छी चीजें हैं जो। अब हमें पता है कि इंसानों में दोनों चीजें होती हैं, मतलब अगर किसी पर्सन में केवल वर्च्यूज हैं, उसमें कमियां है ही नहीं, तब तो वो गॉड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा कोई पर्सन ऐसा है जिसमें कोई गुण नहीं है, सारी कमियां कमियां हैं, तो वो तो राक्षस हो जाएगा, डेविल हो जाएगा। अच्छा कोई पर्सन ऐसा है जिसमें अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही हैं, तो वो फिर ह्यूमन बीइंग है, फिर वो मैन है, इंसान है। तो हमें पता है कि इंसान जो होते हैं उनमें अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, हर एक में होती हैं, मतलब दैट इज अ रियल थिंग, मतलब सब में अच्छाइयाँ बुराइयाँ कुछ ना कुछ दोनों साथ ही में होती हैं। तो हमें उनको कंपेयर करके उस पर्सन के बारे में डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि हम एक प्रिजुडिस्ड व्यू से उसकी केवल एक ही चीज देखें, दूसरी चीज ना देखें। तो मतलब हमें उस पर्सन को लेकर एक बैलेंस्ड व्यू होना चाहिए, हम उसकी दोनों चीजें कंपेयर करें। ऐसा नहीं कि हम उसकी एक साइड देखें ना, हर एक में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब यही है कि हमें किसी भी पर्सन के बारे में एक संतुलित व्यू रखना चाहिए, एक बैलेंस व्यू रखना चाहिए, ठीक है। खैर, अब ये तुम्हें समझ में आए, अच्छी बात, नहीं समझ में आए तो अच्छी बात, मैं एक बार फिर से समझाता हूं, वापस आओ। अब जो बच्चे उस समय कह रहे थे ना कि ये तो हम अपने आप पढ़ लेंगे, ये तो हम अपने आप पढ़ लेंगे, एक्चुअल में ऐसा लगता है हमें, ठीक है। क्योंकि जब तक हमारे सामने क्वेश्चन नहीं आता ना, तब तक हमें रहता है यार याद करने वाली बात है तो हम अपने आप कर लेंगे। अब वापस आओ, अब ये ज्यादा मदद करेंगे तुम्हें दोबारा समझने में, ठीक है। ये टेक्निक है। पहली बार में ये चीजें हमें अच्छी नहीं लगी, जब हमने क्वेश्चंस देखे कि भाई इन पे तो बेस्ट क्वेश्चन आते हैं, फिर हमने देखा इसी टाइप के क्वेश्चंस हमारे पेपर्स में भी आते हैं, तो अब हमारे अंदर इंटरेस्ट जग गया इन चीजों को सीखने का। अब भूख जग गई इन चीजों को समझने की। पहले हम बहानेबाजी कर रहे थे, मैं कह रहा था सेट अगेंस्ट समथिंग का मीनिंग समझ लो, तुम अपना राम राम मेरा नाम ले लो, मैं आगरा से हूं, मैं बिलायत से हूं, इसमें लगे पड़े थे। अब यहाँ पे आओ, अब ध्यान से सुनना जो बताया जा रहा है, ठीक है। मैं फिर से एक बार इनके मीनिंग बताता हूं, और फिर से उन क्वेश्चंस पे वापस ले जाऊंगा, लेकिन इस बार डिस्कस नहीं करूंगा, आंसर बता दूंगा केवल, ठीक है। हम्म। सत श्री अकाल आकाश। देखो, सेट अबाउट का मतलब होता है किसी काम को करना शुरू कर देना। दिस सेट अबाउट वर्किंग इन द मॉर्निंग। तो सेट अबाउट वर्किंग, मतलब वर्किंग समझ रहे हो ना, एक्शन। तो सेट अबाउट फ्रेजल वर्ब का यूज करना उस हालत में जब वहां पे कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन मेंशन कर रखा हो, जिसको कोई पर्सन काम कर रहा हो। सेट अगेंस्ट समथिंग का मतलब होता है किसी एक चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करना, साइड बाय साइड की। जैसे एक फोन है, दूसरा फोन है, तो हमने दोनों की रैम कंपेयर की कि दोनों की रैम कितनी है, उनकी रोम कंपेयर की जो भी होती है, ठीक है। उनके कैमरे का हमने पिक्सल कंपेयर किया। तो इसका मतलब होता है सेटिंग समथिंग अगेंस्ट समथिंग एल्स, किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करना, ठीक है। सेट समबडी अगेंस्ट समबडी का मतलब होता है किसी एक को किसी दूसरे के खिलाफ में कर देना, जिससे दोनों में आपस में दुश्मनी हो जाए, ठीक है। जो मैंने वो एग्जाम्पल बताया था, हिज रिलेटिव्स सेट हिम अगेंस्ट हिज फैमिली, कि उसके रिलेटिव्स ने उसको उसकी फैमिली के खिलाफ कर दिया, ठीक है। ये हो गया। सेट समबडी या समथिंग अपार्ट, इसका मतलब होता है या तो किसी चीज को रिजर्व करके रखना, ठीक है, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा है तो हमने कुछ बचा के अलग से रख लिया, ठीक है। अब इसका और इसका डिफरेंस समझना, सेट समथिंग असाइड का। सेट समथिंग असाइड का मतलब होता है बचत करना, ठीक है। सेट और अपार्ट का मतलब होता है रिजर्व करना, मतलब हमारे पास एक्स्ट्रा है और हमने कुछ रिजर्व कर लिया बजाय कि उसको खर्च करने के। अच्छा, इसका मतलब होता है बचत करना, हमारे पास ज्यादा है नहीं लेकिन उसी में से हम कुछ चीजें साथ ही साथ में बचत भी कर रहे हैं, मैनेज भी कर रहे हैं। तो एक तरीके से हम मैनेज कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना सेविंग कर रहे हैं। तो सेट समथिंग अपार्ट का मतलब हो गया किसी चीज को बचत करना, रिसोर्सेज को अपने रिजर्व करना बाद के यूजेस के लिए। और एक इसका मतलब होता है टू मेक बेटर और डिफरेंट, किसी एक चीज को बाकियों से बिल्कुल अलग या डिफरेंट बना देना। सबको नमस्कार, राम राम, ठीक है। सेट समथिंग अगेंस्ट, सेट समथिंग असाइड का मतलब है किसी चीज को डिसरिगार्ड करना, उसको ध्यान नहीं देना, वैल्यू नहीं करना, ठीक है। ही सेट असाइड माई सजेशंस, उसने मेरे सजेशंस को सेट असाइड कर दिया। सेट असाइड का मतलब उसने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा सेट असाइड का मतलब होता है टाइम या मनी को सेव करना, फिजूल खर्च नहीं करना, उसको बचाना। सेट समथिंग डाउन का मतलब हो गया कोई नया रूल या कोई नया सिद्धांत सेट करना। गैलीलियो सेट इट डाउन, मतलब कोई रूल या कोई प्रिंसिपल है, जैसे वो है क्या नाम, बायंसी का जो प्रिंसिपल है, ठीक है। तो गैलीलियो या आर्किमिडीज, सॉरी आर्किमिडीज सेट इट डाउन, वो स्थापित किया गैलीलियो ने या आर्किमिडीज ने। सेट फोर्थ का मतलब होता है कोई यात्रा शुरू करना, स्टार्ट अ जर्नी, या किसी चीज को दूसरों को बताना, जाहिर करना कि ऐसा है या ऐसा नहीं है, सेट फोर्थ। सेट इन का मतलब हो गया बिगिन एंड कंटिन्यू, किसी चीज की शुरुआत होकर फिर बंद नहीं होना, उसका जारी रहना। और खास करके वो चीजें जिनसे हमें परेशानी होती है, जो हमारे लिए ठीक नहीं होती हैं, खराब मौसम है, बेमतलब की बारिश है, ठीक है, और कोई बीमारी, इन्फेक्शन वगैरह।
उसके बाद आ गया सेट ऑफ, टू बिगिन अ जर्नी। ठीक है, सेट ऑफ का मतलब है किसी जर्नी को बिगिन करना। ठीक है, जो आप पहले से ही प्रोसेस में रही हो ना, अब फिर से बिगिन का मतलब समझना। बिगिन का मतलब होता है कि कोई काम पहले से ही प्रोसेस में था, हमने उसको स्टॉप करने के बाद दोबारा से स्टार्ट किया, तो ये है बिगिन, एक तरीके से रिज्यूम करना। और सेट फोर्थ का मतलब है स्टार्टिंग करना, बिल्कुल फ्रेश। और इसका मतलब टू स्टार्ट अ प्रोसेस सीरीज ऑफ इवेंट्स। ठीक। सेट समबडी समथिंग ऑन समबडी का मतलब होता है किसी से किसी पे हमला करवा देना। टू मेक समबडी अटैक, किसी से हमला करवा देना। ठीक है। सेट आउट का मतलब टू लीव अ प्लेस एंड बिगिन अ जर्नी, किसी जगह को छोड़ना। ही स्टेड विद अस एट नाइट बट अर्ली इन द मॉर्निंग इज सेट आउट। तो सेट आउट का मतलब ही लेफ्ट द प्लेस, कि वो जगह छोड़ के वहां से चला गया। या टू बिगिन अ गोल, कोई गोल है, कोई लक्ष्य है हमारा, उसको अचीव करने की कोशिश करना, शुरुआत करना। और सेटअप का मतलब है टू एस्टेब्लिश समथिंग। सेटअप करना मतलब किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, किसी स्ट्रक्चर को सेट करना, किसी ऑर्गेनाइजेशन को स्थापित करना, एस्टेब्लिश करना। और एक सेटअप का मतलब ये भी होता है टू ट्रिक समबडी, किसी के साथ चालाकी करना, उसको धोखा देना। ठीक है। एक मिनट, एक क्या कमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं वापस ले आता हूं तुम्हें उन्हीं क्वेश्चंस पे। अब देखो समझना, आप वो पकड़ में आएंगे। कहां चले गए ये। अब जैसे हमने लिखा द स्टेट अनाउंस्ड अ क्लियर कट पॉलिसी। देखो मैं बता देता हूं, जो समझ में नहीं है वो पूछ लेना। स्टेट ने अपनी एक क्लियर कट पॉलिसी अनाउंस कर दी, और उस पॉलिसी को अचीव करने के लिए फिर उन्होंने शुरुआत शुरू कर दी। टू कैरी इट थ्रू का मतलब सफल बनाना, और फिर उसको सफल बनाने के लिए पॉलिसी को उन्होंने मेहनत शुरू कर दी। तो मतलब पॉलिसी को सफल बनाना उनका गोल या ऑब्जेक्टिव था, और उसको अचीव करने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया, तो सेट इट आउट। दे सेट डज फंड्स टू इंश्योर द वेलफेयर ऑफ देयर प्रोजनी। अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या किया, फंड्स को सेट असाइड किया। सेट असाइड का मतलब रिजर्व किया, बचाया। तो ये हो गया। द वुंड इज फेस्टरिंग। फेस्टरिंग का मतलब होता है कि खराब होना, और ज्यादा खराब होना। हम्म। अभी बताता हूँ फ्रेजलो बेटा कितनी इंपॉर्टेंट होती है, बस एक बार इनका मीनिंग बता दूं। द वुंड इज फेस्टरिंग एंड गैंग्रीन है सेट इन, कि मतलब जो उसका घाव था वो और खराब हो गया, और गैंग्रीन स्टार्ट हो गया। अच्छा, गैंग्रीन कोई अच्छी चीज तो है नहीं, बॉडी पार्ट्स का गलना या बॉडी पार्ट्स का डिके होना, दैट इज नॉट समथिंग गुड। तो सेट इन, और ये स्टार्ट हो गया। मतलब सेट इन का यूज उसी कंडीशन में करना है जहां पे कोई खराब चीज की स्टार्टिंग हो गई हो। ट्रूप्स ट्राई टू सेट एज अ लुकआउट पोस्ट। अच्छा, पोस्ट एक तरीके से स्ट्रक्चर हो गया। सेटअप, सेटअप का मतलब स्टेब्लिश करना, कि जो ट्रूप्स थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने एक लुकआउट पोस्ट को वहां पे स्टेब्लिश करने की कोशिश की। गुलिवर सेट फोर्थ ऑन हिज एपिक जर्नी, और जो उसकी अपनी एपिक जर्नी थी उसकी उसने स्टार्टिंग कर दी, गुलिवर ने। द केस हैज सेट नेबर अगेंस्ट नेबर, और इस केस ने एक नेबर को दूसरे नेबर के खिलाफ कर दिया, मतलब पड़ोसियों में दुश्मनी करवा दी। इट ऑल्सो सेट्स डाउन रूल्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। कोई रूल है, कोई थ्योरी है, कोई प्रिंसिपल है, उसके लिए डाउन यूज करना। द ओल्ड मैन सेट द डॉग ऑन द इंट्रूडर। ओल्ड मैन ने डॉग से हमला करवा दिया इंट्रूडर पे। द यूनिक डिजाइन सेट्स इट अपार्ट, कि उसका जो यूनिक डिजाइन था वो उसको बाकी कारों से अलग कर देता था, बेटर बनाता था। ठीक है। वी मस्ट सेट अ पर्सन फॉल्ट अगेंस्ट हिज वर्च्यूज, और हमें उस पर्सन के, मतलब किसी भी पर्सन के फॉल्ट्स को उसके वर्च्यूज के अगेंस्ट में देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल एक ही चीज देखें और दूसरी चीज को हम छोड़ दें। ठीक है, तो ये आंसर्स हैं हमारे। अब इसके बाद में जो तुम्हारे एक दो क्वेश्चंस थे वो मैं ले लेता हूं। हाँ, ठीक है। अब देखो, वैसे तो मैं आज तीन फ्रेजल वर्ब डिस्कस करना चाह रहा था आपके, सेट, रन और कट। वो चलो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग गया। अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि फ्रेजल वर्ब्स कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब कितनी, मतलब हम फ्रेजल वर्ब्स याद कर लें जो कि हमारे लिए कॉम्पिटिशन के एग्जाम्स में एनफ हो जाए। तो मैं देखो आपको बता देता हूँ। फ्रेजल वर्ब्स जो होती है ना, वैसे तो ये हंड्रेड्स में है, 400 500 कितनी होंगी वो तो एक्चुअल में पता भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं ना, इनके लिए मुझे लगता है 150 टू 200 के आसपास फ्रेजल वर्ब्स होती हैं जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है,
उतने में हमें लगता है सब कवर हो जाती हैं। जैसे आज जो हमने डिस्कस किए ना 10-12 तो यही हो गई, ठीक है। कुछ ऐसी होती हैं जो कॉमन होती हैं, उनके बारे में ज़्यादातर बच्चे जानते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे ना, फ्रेजल वर्ब्स को अपना एज अ पार्ट ऑफ वोकैब, क्योंकि अभी इससे पहले जो 2 क्लासेस हमने डिस्कस की थी इस बैच में वो थे ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स। आज हमने डिस्कस किया है तो ये हो गया वोकैब। तो मतलब हम इस टाइम में जो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का हमने प्रैक्टिस के लिए ये टाइम शेड्यूल किया है कि भाई हम 9 बजे से डिस्कस किया करेंगे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में, ठीक है, कंपटीशन के बच्चों के पर्पज से, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमें दोनों चीजों में मदद मिलेगी, वोकैब भी हमारी कवर होती रहेगी, ग्रामर भी कवर होती रहेगी, उसका भी रिवीजन प्रैक्टिस अच्छी चलती रहेगी। अब फिर बीच बीच में ना हम प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चंस वगैरह हैं, जैसे PQRS के क्वेश्चंस हैं या आपके वॉइस नरेशन के क्वेश्चंस हैं, उनको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब सर रीच के बाद देयर क्यों, जबकि वो तो एडवर्ब है, ठीक है। बच्चे देखो, रीच जो वर्ब होती है ट्रांसिटिव वर्ब होती है, ठीक है, ये हमें पता है कि रीच ट्रांसिटिव वर्ब होती है, लेकिन ये नहीं है कि ट्रांसिटिव वर्ब के साथ हमें हमेशा ऑब्जेक्ट लिखना ही लिखना है, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब्स जो होती हैं हम उनको बिना ऑब्जेक्ट के भी लिख सकते हैं, लेकिन जब उनके साथ ऑब्जेक्ट लिखोगे तो उसके बाद में प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक बच्चे ने क्या कहा, अंकित सिग्रो, सर आप NDTV के जर्नलिस्ट रवीश कुमार गॉड आज के टाइम, नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो बस अपना काम मेहनत ईमानदारी से करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। रवीश जी अपना अच्छा काम करते होंगे, मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा, हाँ क्लोज टेस्ट भी सॉल्व करेंगे बच्चे, बिल्कुल क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे। देखिए मैं क्लोज टेस्ट के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, ऐसे ही बता देता हूँ ईमानदारी से अगर आंसर करूँ। क्लोज टेस्ट के लिए हमें एक बेसिक फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, क्लियर का मतलब समझ रहे हो ना, रट्टा नहीं, क्लियर होनी चाहिए, और दूसरा वोकैब थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हो गया टाइम काफी, अब हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, हाँ अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है, और तब तक के लिए सभी को बाय, ठीक है। कोई बच्चा क्या नंबर पूछ रहा है, इज हेल्ड फॉर रिव्यू, क्या नंबर मेरा पूछ रहा है, तो हमारा नंबर तो वही 8888, कितनी बार एरे की चीज बताऊं, पिछले वीडियो में तो डिस्कस किया रहेगा, 88888878 8888788878, ये हमारा कांटेक्ट नंबर है। मतलब कोई भी बात पूछनी बतानी तो व्हाट्सएप पे पूछना, कॉल मत करना, दुरानी सर के पास रहता है वो, मतलब परेशान हो जाएंगे बेचारे रात भर, ठीक है। द यूसेज ऑफ एज सच, ये क्वेश्चन आप कमेंट में करो, एक काम करो मैं बताता हूं, अभी तो इस समय जो तुम लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं ना ये बहुत तेज आ रहे हैं, ठीक है, हाँ तो अभी तो मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुम लोग अपने जो भी रेलिवेंट क्वेश्चंस है ना वो इस वीडियो पे कमेंट कर देना, जब ये सेव हो जाएगा ना इस पे कमेंट पे कर देना, मैं वास्तव में पिक कर लूंगा, अच्छे क्वेश्चंस होंगे और हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। नुसरा गैलरी, ये तुम अपने क्वेश्चन को कमेंट करना और फिर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे चलने दो, ठीक है, क्योंकि बहुत देर हो गई है, 10 बजने जा रहे हैं। आज के लिए थैंक्स एवरीबॉडी को, मतलब सभी को थैंक्स बहुत ज्यादा, ठीक है, और सभी को गुड नाइट। फिर कल कल क्या, द डे आफ्टर टुमारो वी शैल मीट, वेंसडे को मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को बाय।